कि उन्होंने वल्लभाचार्य जी को रास्ते में रोककर उनको बताने लगे अब उनके गुरु के बारे में, और उनकी सारी गलतियों को वल्लभाचार्य जी के बताया। और इतने में वल्लभाचार्य जी को लग गया कि ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने क्या कर दिया ये। जब उनका शिष्य ऐसा है तो फिर रूप गोस्वामी क्या होंगे। और ये वल्लभाचार्य जी को जीव गोस्वामी ने बताया, और 7 दिन लग गए उनको समझाने में। तो जैसे ही वो आए तो उनको पता चल गया, किसी ने बता दिया कि जीव गोस्वामी जी ने वल्लभाचार्य के साथ ऐसे ऐसे किया है। तो इतने में रूप गोस्वामी को बहुत गुस्सा आया कि हम वृंदावन सब कुछ अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर यहाँ पर भजन करने के लिए आए थे और तुम यहाँ पर ये कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया कि जीव गोस्वामी जी को क्या बोलते हैं पता है, श्रील रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को प्रताड़ित करने के लिए वृंदावन त्यागने को बोल दिया। रूप गोस्वामी कहते हैं जाओ चले जाओ, तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो, जाओ वृंदावन से बाहर चले जाओ। और श्रील रूप गोस्वामी की भजन कुटीर से 45 मिनट की दूरी पर एक परित्यक्त मगरमच्छ के गड्ढे में रहते हुए जीव गोस्वामी ने उपवास रख लिया। जीव गोस्वामी को वृंदावन से बाहर निकाल दिया। तो बाहर जाकर वृंदावन से उन्होंने देखा मगरमच्छ का गड्ढा है, और उस गड्ढे में रहकर जीव गोस्वामी रोते जा रहे हैं अपनी गलती को, मैंने क्या कर दिया ये। और क्या कर रहे हैं, उपवास रख लिया जीव गोस्वामी ने। और केवल भिक्षा में प्राप्त गेहूं के आटे को लाकर, अब क्या खा रहे हैं, यमुना के गेहूं के आटे को लाकर यमुना जल मिलाकर केवल ग्रहण कर रहे हैं बस, और ऐसा जीवन जी रहे हैं। उनका ऐसा त्याग देखकर सनातन गोस्वामी उन्हें पुणे रूप गोस्वामी की सेवा में ले आए। एक दिन क्या हुआ, जब उनको बाहर निकाल दिया तो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ यमुना जल मिलाकर गेहूं के आटे को खा रहे हैं। तो इतने में सनातन गोस्वामी बाहर गए हुए थे। तो बाहर से जब आ रहे होते हैं तो सनातन गोस्वामी सबके घर से भिक्षा मांग कर लाते थे, कुछ भिक्षा दे दो, कुछ भिक्षा दे दो। तो इतने में क्या होता है, सनातन गोस्वामी को नहीं पता होता कि ये क्या हो चुका है इनके बीच में। तो हुआ क्या, सनातन गोस्वामी एक घर में भिक्षा मांगने के लिए गए तो वो माता बोलती है तुम किस बात के सन्यासी हो, किस बात का तुमने ये चोला धारण किया है, किस बात के ब्राह्मण हो तुम। उस ब्राह्मण को जाकर देखो, वो मगरमच्छ के गड्ढे में रहता है और किसी से कुछ मांगता भी नहीं है। तुम तो हर घर में भिक्षा मांगते हो, वो मांगता भी नहीं है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं ऐसा कौन आ गया ब्रज के अंदर जो मेरे से भी बड़ा है, जाकर देखो तो सही। और जाकर क्या देखते हैं, जीव गोस्वामी का जो शरीर है वो बिल्कुल कमजोर हो गया। और जैसे ही वो देखते हैं ये ब्राह्मण, तो जीव गोस्वामी से पूछते हैं ये क्या कर लिया आपने अपना हाल। तो वो कहते हैं ऐसे ऐसे मैंने एक गलती करी अपने गुरु के प्रति रूप गोस्वामी के। तो रूप गोस्वामी ने मेरे को बोला जाओ वृंदावन त्याग कर चले जाओ। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं अब जाने लायक नहीं हूँ रूप गोस्वामी के पास दोबारा जाऊं, मैं ऐसे ही शरीर को छोड़कर जाऊंगा। तो इतने में जीव सनातन गोस्वामी रोने लगते हैं, और दोनों जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों रोते जा रहे हैं अपनी गलती को लेकर। और रूप गोस्वामी जो है उन दो भजन कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया, सनातन गोस्वामी ने जीव गोस्वामी का हाथ पकड़ा और उनको लेकर आए दोबारा रूप गोस्वामी के पास। और सनातन गोस्वामी कहते हैं कहाँ गई आपकी जीवे दया, आपने जीव के ऊपर दया क्यों नहीं करी। वो कहते कौन से जीव पे दया, वो कहते जीव गोस्वामी के साथ आपने ऐसा क्यों किया, उसने क्या हाल कर लिया अपना। और देखते हैं वो पहचान ही नहीं पाते कि ये क्या हो गया जीव गोस्वामी का। तो फिर रूप गोस्वामी भी रोते जा रहे हैं जीव गोस्वामी को देखकर। ये शुद्ध प्रेम के लक्षण है, ये सुनना बहुत आसान है, बोलना भी बहुत आसान है। ये जब हुआ होता है ना, और जो ये लोग हैं 6 गोस्वामी, जो इनके बारे में जान लेगा वो राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लेगा। उसको ये नहीं है कि वृंदावन में जाके हमारे को एक कमरे का सेट दिला दो सर, एक फ्लैट दिलवा दो, वहां रहने से कुछ नहीं होगा, है या नहीं प्रभु। लोग राधा दामोदर मंदिर जाते हैं, 6 गोस्वामी बैठे हैं वहां पर, उनके बारे में कोई जानता नहीं है। बाकी बिहारी जाते हैं गाड़ी लेके, कोई 6 गोस्वामी के बारे में जानता नहीं है। इस्कॉन मंदिर लाखों लोग आते हैं फोटो खिंचवाने घूमने के लिए। आज तो घूमने का स्थान है वृंदावन, सबसे पास क्या है वृंदावन, चलो जी वृंदावन। लेकिन 6 गोस्वामियों के बारे में जो जानेगा, अब भगवान के कहते हैं वो तो जानना जरूरी है ना। भगवान कहते हैं मैं 6 गोस्वामियों से प्यार करता हूँ। सर जो 6 गोस्वामियों से प्यार करेगा मैं उनसे प्यार करूंगा। लोग कहते हैं हम वृंदावन हो गया है, भगवान ने बोला आपको।
सोनू प्रभु ने मेरे को कहा, संजय प्रभु मैं प्यार तुमसे तभी करूंगा जब तुम मेरे बच्चे से प्यार करोगे, है या नहीं? सोनू प्रभु ने मेरे को बोल दिया मैं तभी संजय प्रभु आपसे प्यार करूंगा जब आप मेरे बच्चों से प्यार करोगे। सोनू प्रभु थे नहीं, मैंने इनके बच्चों को थप्पड़ मार दिया, सोनू प्रभु को पता चल गया करेंगे मेरे से प्यार। वैसे ही भगवान कृष्ण कहते हैं कि छह गोस्वामियों के बारे में जो जानेगा वो बेशक उसको कृष्ण के बारे में ना पता हो, कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में ना पता हो, लेकिन छह गोस्वामियों के बारे में जिसने सुन लिया है, पढ़ लिया है, उनके बारे में जान लिया, उनके नाम याद कर लिए, उनको कृष्ण का प्रेम मिलेगा। राधा रानी स्वयं, ये छह गोस्वामी को आप वो समझ रहे हो हमारे जैसे भक्त है। स्वयं श्रीमती राधा रानी जिनके लिए पल्लू लेके खड़ी हो गई, स्वयं श्रीमती राधा रानी जिनको खीर का सामान दे गई, ये वो छह गोस्वामी है। आपने उनके बारे में अभी सुना का है? एक बूंद भी आपने नहीं सुना। जब उनकी लीलाएं सुन लोगे आप कहोगे कृष्ण को तो साइड में रख दो आज से उठा के, आज से कल से हम सिर्फ छह गोस्वामियों के प्रवचन चलाया करेंगे, बस सब कुछ बंद कर दोगे, कल से कृष्ण कथा ही सुनना बंद कर दोगे। ऐसे हैं छह गोस्वामी। जब रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग्य देखा, इतनी सड़ती धूप में राधा कुंड में पैर न रखा जाए, वहां भजन कर रहे हैं, राधा रानी ने देखा ये क्या हो रहा है, और राधा रानी जाकर अपना पल्लू लेकर उनके ऊपर रख दिया और नाम जब करते जा रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी को पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। स्वयं श्रीमती राधा रानी, इतने में सनातन गोस्वामी आके देखते हैं ये कौन खड़ा है, तो वो देखते हैं राधा रानी स्वयं पल्लू लेकर खड़ी है अपना धूप से बचाने के लिए, और आके रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत डांट लगाते, तुम यहाँ पर भगवान की सेवा करने आए हो या उनसे सेवा करवाने आए हो? स्वयं श्रीमती राधा रानी को सेवा में लगा रखा आपने। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। सनातन गोस्वामी कहते हैं अपनी भजन कुटीर बनाओ, नहीं तो वो रोज ऐसी सेवा करेंगे भी। तो फिर जाकर वो अपनी भजन कुटीर बनाते हैं। राधा कुंड के बाद देखा भजन कुटीर है, देखा है नहीं देखा? गोवर्धन परिक्रमा करते हो देखा होगा, वहां पे भजन कुटीर है और 24 घंटे कीर्तन चलता है। राधा कुंड पे वो भजन कुटीर बनाना नहीं चाहते थे, कहते कौन समय लगाएगा, फिर भजन कुटीर बनाई। वो किनकी है? रघुनाथ दास गोस्वामी जी की है। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी को मन में रात को स्वप्न आया, मेरे को खीर बनानी है, आज सनातन गोस्वामी जी का जन्मदिन है, मैं खीर बना के खिलाऊंगा। मन में आ गया सिर्फ सोते हुए, और कुछ है नहीं, वो तो मांग के खा रहे हैं, अब हम तो खुद मांग के खा रहे हैं, तो खीर कहाँ से आ जाएगी? इतने में राधा रानी क्या करती है, छोटी सी बालिका के रूप में आती है, बहुत सुंदर रूप लेके, और क्या कहती है, ये लो ये दूध है, ये चीनी है और ये चावल है, रख लो इसको। और सनातन गोस्वामी के लिए खीर बनाते हैं, तो वो कहते हैं सनातन ये लो भोग लगाया मैंने, खीर खाओ। कहते खीर खाओ, तुम तो भीख मांगे, तुम तो भीख मांग कर लाते हो, भिक्षा मांग कर, ये खीर कहाँ से आ गई आज? कहते सनातन गोस्वामी ये बहुत सुंदर एक बालिका आई थी, वो सारा सामान देकर गई है मेरे को। सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं वो बालिका कौन है, वो श्रीमती राधा रानी थी स्वयं। तो वो इतना डांटते, उनको इतना डांटते रघुनाथ रूप गोस्वामी को, कहते हैं तुम बस अभी इन्हीं कामों में लग जाओ, तुम भगवान की सेवा करने आए हो या करवाने, उनसे तुम सारे दिन में लग गए हो। फिर उनको जाकर समझाते, फिर वो आगे थे कोई इच्छा नहीं करते। एक बार बहुत सारी लीलाएं हैं ये, तो अभी जीव गोस्वामी जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये जीव गोस्वामी सबसे छोटे गोस्वामी है 6 गोस्वामियों में। तो आगे क्या कह रहे हैं पता है? चिला ये जो जीव गोस्वामी है ये बहुत ही विद्वान हो गए थे, और विद्वान होने के बाद इन्होंने क्या किया पता है? एक बार क्या हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर जी भी आए दीक्षा लेने के लिए, इनको मना कर दिया लोकनाथ गोस्वामी जी के पास जाओ। तो कई भक्तों को उपाधियां प्रदान करी जीव गोस्वामी जी ने, और तो ये जीव गोस्वामी जी के बारे में बहुत लंबा है, कि वैष्णव भक्तों के बारे में बोलना ये छोटा सा वो नहीं है, तो इसको अगली बार हम करेंगे। तो श्रील जीव गोस्वामी जो है वो शुरू से ही दूसरे जीवों पर दया दिखाते थे और सबको भगवान कृष्ण का प्रेम देते थे।
तो इसीलिए इनका नाम पड़ा जीव गोस्वामी। जीव मतलब हम भी जीव हैं, तो ये दूसरों को हमेशा क्या करते थे, दया दिखाते थे। और सारा राधा कुंड का जो निर्माण हुआ है बाद में, ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो चले गए, लेकिन ये जो सारा राधा कुंड का निर्माण हुआ वो जीव गोस्वामी जी ने करवाया। ये जो राधा कुंड आज आप देखते हो, सीधा प्रणाम करते हो जाकर, इसको किसने बनवाया, जीव गोस्वामी जी ने बनाया। और हरि नाम मृत व्याकरण एक बुक लिखी हरि नाम के ऊपर, तो ये बुक जो है वो हरि नाम की महिमा के ऊपर बहुत अच्छी जीव गोस्वामी जी ने लिखी है। तो जीव गोस्वामी जी के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं। और जीव गोस्वामी एक ही बार चैतन्य महाप्रभु से मिले थे रामकेली में। और रामकेली में जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु जीव गोस्वामी को कहते हैं, जाओ वृंदावन जाओ, और वहां पर तुम्हें रूप और सनातन मिलेंगे, उनकी आज्ञा में रहकर तुम सेवा करो। और जीव गोस्वामी सबसे छोटे हैं उम्र में 6 गोस्वामियों में, लेकिन इनकी जो सेवाएं है, इनका जो तप है वो बहुत ही ऊंचा है। शिला जीव गोस्वामी आविर्भाव दिवस महामहोत्सव की जगत गुरु शिला